Had my lunch, done with the meeting, and I just came over here to show that we have gone terribly wrong, yet we succeeded in making money. हमने इंट्राडे जो एक किया था, देखो ग्लोबल क्यूज तो नेगेटिव था, दैट वाज फाइन, बट मेरा एक एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ, दैट वाज हमने लास्ट टाइम शायद इधर या इधर छोड़ा था. मैं एक्सपेक्ट एक बार तो 100% छुएगा, इट डिडंट. एंड स्ट्रेट अवे वंस इट ब्रोक 61.8 with good volumes, it started breaking. Usually on normal days it does work, but FIBO works as we say. But जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एक्सपायरी डे पे कभी कभी काम नहीं करते. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार 61.8 से तो पलटेगा. अनफॉर्चुनेटली दैट डिड हैपन, बट वी स्टिल मेड मनी. हाउ? बिकॉज वी डिड आवर स्कैल्प्स एंड वहां से फटाफट हम निकल गए थे. नाउ व्हाई आई हैव एक्चुअली चूजन 1 hour चार्ट ओवर हियर. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहीं पर इसने ब्रेकआउट दिया था, यहीं पे ब्रेकडाउन दिया था, यहीं पे रेजिस्ट किया था, यहीं के ऊपर सेटल होने के बाद ब्रेकआउट दिया था. सो वन थिंग इज क्लियर कि 35,100 से 150 इज द जोन, इसको हम जोन कहेंगे, जहां पर बैंक निफ्टी ऑलवेज ट्राइज टू टेक अ सपोर्ट. देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोर्स वैसे भी 17th के बाद अनाउंस हो रहा है. If I want, I would have selectively done a good day trading and then I've put on the course. But my intention is not to go selective. My intention is to make you understand all the concepts well. और concepts में आज का दिन और interesting था कि भाई देखो हम गलत हुए, but at the end what matters is whether we made money or not. And 35,800 कॉल जिसकी हमने तोहीन करी थी 138 पे, that has gone to 648. So that is almost how much? Almost 4 to 5 times. But उससे ज़्यादा तो 35,200 के पुट ने दिया होगा. Let's see, 35,200 के पुट, if we count from this level, 6 rupees का था, 81. Absolutely, it's almost 13 times से भी ज़्यादा है, 14 times पकड़ लो. एंड 35,300 का कॉल का क्या सीन है? 35,300 का कॉल, बिकॉज दीज चार्ट्स वोंट बी अवेलेबल. ये 35,300, 35,200 का जब तक आप पेड उस पर नहीं जाते हो तब तक ये अवेलेबल नहीं रहेंगे. तो 35,300 का कॉल अभी भी, अच्छा 8 रुपये पे है. एंड 35,300 का पुट का क्या हाल है? ओके, इट्स 142. सो एक्चुअली मल्टीबैगर तो ये निकला 9 से 142. इट्स मोर देन 12 to 13 टाइम से भी ज़्यादा का है. बट लेट्स सी इफ इट टेक्स सपोर्ट ओवर हियर. अगर इस जगह पे सपोर्ट नहीं लिया तो इट विल गो डाउन टू 35,000. अगर इधर से सपोर्ट लिया एंड इफ इट इज अगेन फेचिंग अबव 35,200 तो आई विल प्रेफर टू सेल 35,300 का पुट, बिकॉज प्रीमियम सिर्फ उधर ही है. तो ऑप्शन राइटर्स विल कम इन टू एक्शन ओवर देयर, जो सुबह से बैठे हुए हैं, वो उसको अगर सेल करेंगे तो सम मनी कैन बी मेड आउट देयर. बट लेट्स सी. Not entering any trade, just recording this aspect. Easily यहाँ पे 2 विक बन रहे हैं, कुछ सेलर्स वहाँ पर परेशान कर ही रहे होंगे. बट लेट्स सी. 5 मिनट का चार्ट इज ऑन द टॉप, उसके जस्ट नीचे आवरली चार्ट है. अच्छा, सम माइट आर्ग्यू दैट व्हाई डिडंट आई पुट अ आवरली चार्ट बिफोर. मैंने पहले क्यों आवरली चार्ट नहीं रखा था? रीजन इज भाई सिंपल, because at that point of time, early morning scalps, you don't need to look into so many time frames. If you are looking into the asset class itself, uska options dekh liya, future dekh liya, that is good enough. Okay, so let's see. And 35,200 के पुट को क्यों नहीं सेल कर रहा? उसमें प्रीमियम ही नहीं बचे हैं. So it doesn't make much sense. Let's see. The biggest lesson over here is, even if your view is wrong, you still end up making money. पैसा बनाना आना चाहिए, that's it. And one more question which you might be having, that in that YouTube live video where I showed the 81L PNL in the same account, do I use the same methods? Yes, I use the same method. Even last year जो Radio Station पे I showed 1.3 crore live PNL, even in that I use these same methods. Mostly I use LPR, I'll be honest. Mostly I use LPR, and then I use these things. So LPR makes me good money, but in options, yes, I make good money through option buying as well as selling. But I have set my time frames accordingly. So just a Wednesday or Thursday I don't do much of option buying. I prefer to do less of option buying, and Wednesday and Thursday second half I try to do more of option selling.
एंड henceforth इस तरह से हम कुछ कुछ चीज़ें करते हैं. So let's see. Two tiny hammers on the 5-minute chart. Okay, and the market is trying to sort of take a support, but let's not be overconfident. Last half an hour में क्या होता है we need to see, because there is a possibility जिस तरह के back to back candles निकले हैं hourly chart पे, what if it breaks this level, तो एक अचानक से जो longs हैं वो long covering हो सकती है यहाँ पे, है ना. But let's see, let's not preempt. And as far as this thing is concerned, the call हम कब पीटेंगे, जब this is going to reclaim 35 250 to 200 के आसपास का level, because then we'll be more comfortable in selling this thing. Some might say कि why not now, तो यहाँ पर हम 2 lot मार सकते हैं and rest we can wait for this thing. So Bank Nifty July के futures में भी now I can sense some volume. Just see on the hourly charts, okay. And अब अपना वो 100 वाला ड्रीम तो पूरा नहीं होगा, बट ठीक है, let's not go hard and fast, and let's see what exactly happens. Now sold 2 lots, but rest I'll sell around 80 79 80 के बीच में मैं सेल करूँगा. 2 lot अभी बेच दिए हैं guys, and rest, so I won't go more than 15 to 20 lots in terms of selling. 15 से 20 lot on specific strike price. अभी 2 lot पे ही है. Even if it's lost, we'll just close. कोई इशू नहीं है ना. Let's see. So 245 1 hour, एक hourly candle close हो चुका है. 35 to 1 201 203 250 तक अगर आ गया. सो एक चीज़ ये हो गई गाइस कि PSU संभाल नहीं पाए, हैवी वेट कोई था नहीं तो इसलिए संभाल नहीं पाए इस टाइम पे, इसलिए मार्केट को इन लोगों ने गिराया. बट ठीक है, लेट्स सी. वेयर इज द another lot shorted, rest all I'll wait for the 80 level. Just see shorted. Okay, so guys मेरा average short price कितना आ रहा है भाई. I have actually shorted कितने lot है I don't know. 425 है I think so. 16 या 17 lots होंगे, and 79.51 is basically where I have shorted. Okay, ये scalp रहेगा या पूरा रहेगा, let's see, ये depend करता है. 64, wow. So I've also started recording it on this thing. We are 90,987 99,765 sorry. 1 lakh हो जाएगा, let's see. Again an epitome होगा कि despite going wrong you can be making money. 50 पे VWAP सपोर्ट है, ये क्या हो गया, आई थिंक सो फ्रीज हो गया गाइस. गाइस जस्ट लुक एट द 35,300 फ्रीज हो गया है. yes it has freeze हो गया गाइस. हाँ, और खुला गाइस. we are 99,593 99,657 and I'm closing 15 lots. wait no, I'm not closing guys. we have 1 lakh plus here. I think I should close. wait, we have not closed, we'll wait. मौका मिल रहा था 2-3-4,000 पे, बट आई थिंक वी शुड रादर वेट. मार्केट के इस माहौल पे एक मीम का भी आइडिया है जो आई विल पुट इन इंस्टाग्राम, बट फाइन, लेट्स सी. अच्छा, और लेट मी टेल यू, मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में से मैंने एक शेयर बेचा है, तो उसके कारण थोड़ा सा वो रहेगा. अदरवाइज आर M2M इज क्लोज टू 96,000. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल यू सी द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 425 क्वांटिटीज ट्रेडेड. इन द नेक्स्ट वीडियो कैन सी दिस थिंग इन द मोबाइल वर्जन एट 79.51. ठीक है, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है 35,250 को अगर तोड़ के 35,300 चले गया तो ये इन द मनी हो जाएगा. इन द मनी होने के बाद इसमें पैसा ही पैसा बनेगा. 315 also I have a call, currently it is 248. I have to prepare for the call, but
मुझे लगता है हम इस पे प्रॉफिट बना के जाएंगे. 51 इज वेयर द VWAP resides. तो कुछ अगर बाइंग आनी है तो वहीं पर आएगी. व्हाट विल डू इज विल पंच इन अ मार्केट ऑर्डर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड सी क्या होता है ना. So we took 1 2 3 4 5 trades for a day. I think so. It's fine. उसमें भी इतने इतने देर का गैप ले लेके किया. अच्छा, I was not sitting in front of the monitor entire day. I was watching this Amazon Prime में some new movie had actually come and उसके पहले मीटिंग थी वो जिसमें कुछ एलियंस अटैक कर देते हैं फ्यूचर में. That is what I was watching. Please don't mind, guys. I remain little casual during this recording and all. I don't like to make up things and sound sophisticated. So I hope you don't mind. So 35 250. So our micro views have been right. Major views have been wrong. And I'm squaring off my dear friend. Tadan, tadan. Although इसके भी नीचे जाएगा. But so let me see. 1,04,163 and close. Guys, हो गया है 1 lakh टच. Yesterday I did a recording. कितना कह रहा था? कुछ 1 lakh के आसपास बन गया था. And today also 1 lakh. So moral of the story is, instead of predicting tops and bottoms, which we still will do, we can go terribly wrong in that, specifically on a shorter time frame like intraday, but you can still make money. So I hope this video actually helps you out. I'll put the mobile recording in the next video. Keep learning, keep growing, keep investing. I don't know why I sound like YouTube now, but आपको मिल जाएगा. Okay, see you then.